एसडी कॉलेज ब्यावर के विज्ञान संकाय के सभी विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, हम वैद्युत रसायन के चैप्टर में अध्ययन कर रहे थे और पिछले टर्न पे हमने ओम्स लॉ या ओम के नियम के बारे में देखा था। अब आज हम और आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस या चालकता के बारे में और विशिष्ट चालकता के बारे में। चालकता या कंडक्टेंस, जिसको इंग्लिश में कंडक्टेंस बोलते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या विद्युत रसायन में प्रतिरोध की तुलना में चालकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में कंडक्टेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ रादर मोर इम्पॉर्टेंट देन द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चालकता क्या होती है, इसको हम परिभाषित करें तो देखिए, किसी भी चालक में विद्युत प्रवाह की सरलता या शक्ति को चालकता कहते हैं। किसी भी चालक में, चालक यानी कि कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर में या चालक में विद्युत प्रवाह की सरलता या शक्ति को चालकता कहा जाता है। और यह चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है तथा इसे यानी कि चालकता को C से दर्शाया जाता है, डेजिग्नेटेड बाई C। तो क्या बात कही, किसी भी चालक में विद्युत प्रवाह की सरलता और इजीनेस होती है उसको चालकता कहते हैं, या विद्युत प्रवाह की शक्ति होती है उसको चालकता कहते हैं। और होता क्या है, ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का ये व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, और इसे C से दर्शाया जाता है। तो नंबर 1, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स to conduct electric current is known as conductance, is called as conductance. The power of electrolytes to conduct electric current is called conductance, जो हमने बताई थी अभी ऊपर हिंदी में कि विद्युत प्रवाह की शक्ति को चालकता कहते हैं। तो यहाँ यही बात कर रही है, पावर बताई जा रही है। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्यों की वह शक्ति या सामर्थ्य है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित हो सकती है, उसको कंडक्टेंस कहा जाता है। दूसरा, इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 2, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। विद्युत धारा के प्रवाह की सरलता को, आसानी को भी चालकता कहा जाता है। तो इस तरह से हमने ये 2 बिंदुओं में इसको डिफाइन किया है और समझा है। तो कुल मिला के समझ में ये आया कि किसी भी विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा के प्रवाह की आसानी या सरलता होती है उसको चालकता कहते हैं। देयरफॉर कंडक्ट्स, हमने अभी यही कहा था कि ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। देयरफॉर कंडक्टेंस को C से दर्शाते हैं। देयरफॉर कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1/R। देखो हमने दिखा दिया इसको, तो हम इसको आसानी से फॉर्मूले के रूप में भी दिखा सकते हैं। जरा हम इसको देखें। देखिए बेटा, ये वाला फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू 1/R इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, देन दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। अब इसकी यूनिट देखें। चूंकि C इज इक्वल टू होता है 1/R, यहाँ बात कर रहे हैं अपन, C इक्वल टू 1/R, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, R का हमने देखा था 1/ओम। रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को ओम में दिखाते हैं। सो C इज इक्वल टू 1/ओम। देयरफॉर C इज इक्वल टू ओम इनवर्स, ये वाली बात है। C इज इक्वल टू ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं। तो C इज इक्वल टू कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स या महो भी होती है। दोनों में यूनिट से C इक्वल टू 1/R, देयरफॉर C इज 1/ओम,
hence C can be represented as ohm inverse या mho. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब लेते हैं हम विशिष्ट चालकता. अभी हमने देखा था चालकता, अब विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में. देखो इसमें एक डायग्राम के द्वारा इसको बहुत सुंदर तरीके से समझा रखा है, आप इसको समझे जरा. अब देखिए एक ऐसा लग रहा है कि इसमें एक क्यूब है, ये घन है, और इस घन की दो दीवारों को जो है इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा है विद्युत प्रवाह के लिए. एक जो दीवार है उसको ए माना, दूसरी को बी माना है. इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है. दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर. सो दीज टू वॉल्स ऑफ द क्यूब आर 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर. और दोनों की 1 सेंटीमीटर दूरी के साथ साथ इनका काट क्षेत्रफल है ए, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो डिस्टेंस है ये तो है 1 सेंटीमीटर, और ये देखिए काट क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में कंडक्टेंस ऑफ क्यूब जो है वो ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है. कंडक्टेंस ऑफ क्यूब क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो यहाँ बात कर रहे थे अपन. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गया? कंडक्टेंस ऑफ क्यूब घन. जब घन की दोनों दीवारें 1 सेंटीमीटर दूर और उनका काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उनके अंदर वैद्युत अपघट्य भरा और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इस क्यूब का कंडक्टेंस या चालकता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है. सो अब लेते हैं हम नेक्स्ट ये वाले. यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर काट क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोड 1 वर्ग सेंटीमीटर काट क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं. देखिए 2 रखे में इसमें, तो इनके मध्य वैद्युत अपघट्य विलयन एक घन की तरह होता है. क्या बात कही इन्होंने ये कहा कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, ये जो प्लेट है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका काट क्षेत्रफल, और दोनों जो हैं ये दोनों प्लेट्स ये दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है. तो इनके मध्य जो विलयन भरा हुआ है ये एक घन या क्यूब की तरह व्यवहार करता है, क्यूब की तरह होता है. अतः नंबर 1, 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है. 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है. और दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं. किसको कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को. इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. और इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा स्मॉल के से दर्शाते हैं, कप्पा से दर्शाते हैं. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए एक फॉर्मूला था. प्रतिरोध जब देखा था हमने, प्रतिरोध क्या था? R इज प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था यार, तो रो एक कांस्टेंट लग गया. सो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था. क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल एट ए डेफिनेट टेम्परेचर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एट ए डेफिनेट, एक निश्चित ताप पर ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको रो कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं. और जब L तथा A लेंथ और काट क्षेत्रफल दोनों बोथ आर हैविंग यूनिट वैल्यू, देन R एंड रो बोथ विल बी न्यूमेरिकली इक्वल. तो दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाते हैं. तो वही रो है यहाँ काम आ रहा है. तो ये कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, या इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज कप्पा, रो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा. इसे के से दर्शाते कप्पा से.
अतः विशिष्ट या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, 1/रो, ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो वापिस से देखें, इंडिकेटर आपको कर रहा हूं, दिस इज कप्पा, कप्पा के इज इक्वल टू 1/रो। अब चूंकि रो जो है हमने उसमें पढ़ा था आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू हो गया आर ए अपॉन एल, ये वाली इसमें यहां आ गया। तो ये वैल्यू जो है हम कप्पा की इक्वेशन, कप्पा इक्वल टू 1/रो है, तो रो की वैल्यू आ गई आर इंटू ए अपॉन एल, वो उसमें रख देंगे। तो कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, 1/r इंटू एल अपॉन ए हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। क्यों आई? क्योंकि यहां से ये रो की वैल्यू हमने उठा करके इस इक्वेशन में रखी। देयरफॉर अब अपन ये भी जानते हैं कि ये जो 1/r है ये c होती है कंडक्टेंस, c इज इक्वल टू क्या, अभी हमने पढ़ा था 1/r। तो यहाँ जो है हमने ये वैल्यू रख दी, ये देखिए। सो कप्पा इज इक्वल टू c इंटू एल अपॉन ए, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच इज फॉर द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता। तो कुल मिलाकर के किसी एक घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को विशेष चालकता कहते हैं। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम या इनवर्स होता है, इसे कप्पा से दर्शाते हैं। और कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट कप्पा इज इक्वल टू सी इज महो इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया, तो कप्पा इज इक्वल टू महो सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में चालकता तथा विशिष्ट चालकता के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।